ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। शेयर स्क्रीन। ओके, हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट्स, और अब हम लोग थे एसेसरीज में। देखो एसेसरीज में बिल्कुल पार्ट्स के जैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ लिखा, बाद में पढ़ते हैं, आप अपना सिंपल समझ लो। क्या आप लोग के घर में इस तरह का एक डिवाइस है जिसको हम लोग कहते हैं रिमोट? Yes, Yes. sir. Yes, sir. क्या ये रिमोट कभी चलता है बिना बैटरिया के? No, sir. नहीं चलता ना। No, sir. तो वो जो, जब आप रिमोट हाथ में लेते हो तो क्या आप ये सोचते हो मेरे हाथ में रिमोट और बैटरी दो चीज है? No, sir. नहीं। क्या सोचते हैं अपन? सिर्फ और सिर्फ क्या है वो? रिमोट है। Remote. Remote. तो Remote. जब ये बैटरी रिमोट के अंदर आती है, यानी कि फिटेड होती है, रिमोट के अंदर फिटेड आती है नए रिमोट के साथ में, तो हम क्या कहते हैं कि ये रिमोट है। लेकिन Hmm. जब आपका सेल खत्म हो जाता है और आप जाके जब नया बैटरी खरीदने जाते हो, क्या आप शॉप वाले को ये कहते हो कि मेरे को रिमोट दे? नहीं, No, sir. तो बैटरी दे। No, sir. जो वो बैटरी आपको दे रहा है, क्या हम उस बैटरी को रिमोट कह सकते हैं? द आंसर इज नो, No. क्योंकि हम उसको फिटेड नहीं है, हम उसको नॉन फिटेड फॉर्म में लेके आ रहे हैं। समझा? हाँ। तो देखो ये यहाँ पे लिखा है accessories lose their identity and are classified under those goods in which they are fitted। तो ये बैटरी ने अपनी आइडेंटिटी खो दी जब इसके अंदर थी, जब आई तब, लेकिन जब अलग से आ रही है तो ये अपने नामकरण के साथ आ रही है, बैटरी के साथ आ रही है। एग्जाम्पल दिया है स्टीरियो सिस्टम फिटेड विद कार क्लासिफाइड अंडर द कार। ये कभी आप किसी कार में बैठे हो, खुद की कार में बैठे हो, तो कार में जो म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ होता है उसी की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, हम लोग कार ही मानते हैं म्यूजिक इंस्टॉल के बाद। लेकिन जब हम लोग अलग से लेके आते हैं खरीद के, नॉट फिटेड, तो ये एग्जाम्पल यहाँ गलत लिखा है, सेम रिपीट कर दिया, इसको काट देना, ये एग्जाम्पल यहाँ फिट नहीं हो सकता। यहाँ ये हो सकता है कि आप सीओ सिस्टम अलग से खरीद के लेके आए, तो उससे हम लोग उसको कार में ऐड नहीं करते। इनफैक्ट अपने इस पूरे एग्जाम्पल में ये रिमोट और बैटरी बेस्ट बेटर है, तो आप इसी को नोट करके रख लेना। एक सेकेंड। अब जो है जितने भी नन्हे मुन्ने चैप्टर्स थे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक बड़ा चैप्टर जिसका नाम है इंपोर्ट प्रोसीजर। आई रिपीट, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंपोर्ट प्रोसीजर। वो चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? वो चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग जब, अगर हमें एज अ बिजनेसमैन या हमें एज अ नॉर्मल मैन, अगर हमें गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करने हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना होगा, क्या क्या स्टेजेस से गुजरना होगा, वो सारी बातें अब हम सीखने वाले हैं। यानी कि हम लोग, मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कस्टम के मेन पार्ट्स में घुसने वाले हैं, और जो टाइम पास वाले काम थे वो हमने अब यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। और नेक्स्ट चैप्टर बड़ा है, तो दिल थाम के बैठिएगा, मजे करेंगे उस चैप्टर में।
So that's it for the day. If at all you have any query, you can let me know, or else we shall wind up the lecture. ठीक है, so that's हाँ it. सर हाँ Okay, that's it. Is done. जूम पे होगा हाँ? अटेंडेंस जूम पे रहने वाला सर Zoom पे नहीं. अच्छा, बाकी टीचर्स अटेंडेंस कहाँ पे लेते हैं? Zoom पे लेते हैं सब लोग? नहीं पता नहीं बेनूर सर तो एक गूगल मीट में है गूगल मीट में लेते सर जैसे मैं लेता हूँ वैसे गूगल फॉर्म में? नहीं गूगल नहीं मीट पे लेते सर गूगल मीट किससे? सर का लेक्चर गूगल Google मीट पे Meet। रहता अच्छा, है ना गूगल सर, मीट तो से लेते हैं. ओके तो बस स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, ठीक है, तो अपन अपन इसी से लेते हैं, फिर जूम पे ही लेते हैं. रुको, मैं इसका रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ.